में हम जाओ अहोरत्तम बोलते हैं और बाकी में जावत जीवाय बोलते हैं। और अगर हमने एक साल के लिए ही अगर व्रत लिए हैं तो हमें जावत जीवाय की जगह एक साल का क्या शब्द होता है? ये तो जो पहले 8 अणुव्रत भगवान ने बताए, 8 अणुव्रत के अंदर अपन जावत जीवाय बोलते, हाँ बाकी जी, तो वो यावत जीवन के लिए ही अणुव्रत भगवान ने बताए हैं। लेकिन ठीक है। जो अपन एक साल बोलते हैं तो वो जावत जीवन की जगह अपने मन के अंदर वैसा डाल लो कि भगवान मुझे एक साल के लिए, तो अच्छा, जावत तो जीवाय इस के अंदर। हाँ, हाँ, तो अगर हम जावत जीवाय अगर प्रतिकाउंट में बोलते हैं तो हमें झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है? झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। वहां भगवान उसका स्वरूप बता रहे कि पहला जो अणुव्रत है ये कितने टाइम के लिए लिया जाता, ये ग्रहण करते। भगवान तो समुच्चय के लिए बोलते, जैसे अपन 11वां भी बोलते हैं, पोषण व्रत भी बोलते हैं, सामयिक भी बोलते हैं, सलेखना भी करते हैं। पर अपन यूं देखो कि अपन कोई सलेखना वगैरह तो करते नहीं, फिर भी उसके अतिचार वगैरह बोलते, कभी अपनों ने सोचा भी नहीं हो बोले वैसा, फिर भी अपन अतिचारों का मिच्छा में दुक्कड़म देते। तो उसी प्रकार यहाँ पर कि भगवान तो उसका स्वरूप बता रहे कि पहले अणुव्रत का ये स्वरूप है, दूसरे अणुव्रत का ये स्वरूप है। तो पहले अणुव्रत का स्वरूप समझ के श्रावक मिच्छा में दुक्कड़म दे रहा, और जो पुस्तक आदि में भरा, जो कि उसकी श्रद्धा तो वैसी है कि मैंने एक साल के लिए भरा, और दूसरी बात एक साल के लिए भरा तो आगे वापस एक साल के लिए भरेगा, फिर एक साल के लिए भरेगा, तो ये अणुव्रत यावत जीवन के हो गए। और आगे जो नोवा है, जैसे नोवे में जाओ और मतलब ये अपने एक मुहूर्त आदि दिया, तो उसका स्वरूप बताने के लिए कि नोवा व्रत कितनी देर के लिए होता है, कि एक के लिए 10वें के अंदर जाओ रतम दिया, 11वें के अंदर भी जाओ रतम दिया, जबकि 11वां पोषक व्रत कोई अपन देखते 8 दिन 10 दिन महीने महीने के भी लगातार पोषक करते हैं कोई, तो फिर उसमें वो जाओ और रतम। तो यहाँ पर तो सिर्फ मुझे स्वरूप बताते हैं, वो स्वरूपों को अपन समझते हैं प्रतिक्रमण के अंदर, इसलिए दोष नहीं लगता। अच्छा, ठीक है भैया। हाँ जी, जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। ये प्रतिक्रमण में अपन 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख आपका है, तो ये इतना ही है क्या? 14 लाख मनुष्य जैसे बोलते हैं इसमें, तो इतने ही संख्या में इतने आते हैं, कैसे काउंट किया जाता है? नहीं, ये संख्या में नहीं आते, ये योनियों में उत्पत्ति स्थान भगवान ने 7 लाख पृथ्वीकाय के बताए कि 7 लाख प्रकार से पृथ्वीकाय के भेद बनते हैं। वो योनि स्थान है, मतलब जन्म स्थान, जीव नहीं समझना, क्योंकि जीव तो देखो एक छोटे से दाने में भगवान ने असंख्यात पृथ्वीकाय के जीव बताए, तो इसलिए वो जीव नहीं समझ के उनकी उत्पत्ति स्थान समझ। तो उत्पत्ति स्थान मतलब 14 लाख मनुष्य। जैसे अभी देखो मनुष्य में अमेरिका के मनुष्य, जापान के मनुष्य, भारत के मनुष्य, भारत में भी देखो केरल वाले, मुंबई वाले, वहां वाले, और बहुत से मनुष्यों की, अब जापान के व्यक्ति देखो उनकी शक्ल में फर्क पड़ जाएगा, नेपाल के व्यक्ति देखो उनकी शक्ल में फर्क पड़ जाएगा, फिर अमेरिका वाले देखो अलग अलग, चीन वाले देखो ऐसे, तो ये उनकी सब क्या समझ सकते हैं, ये उस 14 लाख में उनका समावेश कर सकते हैं कि इस प्रकार से 14 लाख मनुष्य के भेद बनते। पर वो 14 लाख कौन से हैं आज अपने पास में उसका कोई मतलब आगम आदि के अंदर ऐसा वर्णन नहीं आया। जय जिनेन्द्र आशीष जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, आशीष जी, पूछना था, महावीर भगवान स्वामी के बारे में कुछ पढ़ रहा था, तो अभी ये महावीर भगवान को 27 भाव में मोक्ष बता रहे जो हम बोलते हैं। तो पहला भाव नैसार का पकड़ना, और जो तीसरे आरे के लगभग चौथे आरे के शुरुआत में था करीब, और लास्ट भाव 27वां भाव महावीर स्वामी का जो चौथे आरे के एंड में, तो ये चौथा आरा करीब एक कोड़ा कोड़ी सागर का है। तो इतने बड़े कालखंड में सिर्फ 27 ही भाव कैसे हुए? देखो, सबसे पहले तो भवों की गिनती कब शुरू होती है? जब व्यक्ति को समकित की प्राप्ति होती है, तब से भवों की गिनती शुरू करते हैं। भगवान का जो नए सार का भव है ना, वो भरत ना एरवश क्षेत्र में, वो महाविदेश क्षेत्र में था। तो अपने यहाँ नए सार का भव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भगवान महावीर का तीसरा भव है मरीचि का। ऋषभ देव भगवान के पोते मरीचि, धर्म की शुरुआत ऋषभ देव भगवान ने की। तो ऋषभ देव भगवान से पहले युगली काल था। युगली काल होने से ये तो पक्का हो गया कि नए सार अपने इन युगली काल में नहीं था, क्योंकि नए सार जी के वर्णन में आता है उन्होंने मुनियों को आहार पानी आदि बेराया था, उन्होंने संगीत का स्पर्श किया, इसलिए वो महाविदेश क्षेत्र की अपेक्षा समझना। पहला भाव वो दूसरा देवलोक का, और तीसरा भाव ये मरीचि का।
अब जो एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम में आखिरी भाव भगवान ने इनका बताया, मरीचि का भाव हुआ तीसरे आर्य के मतलब अंत में, ऋषभ देव भगवान उस समय हुए, तो वहां से लगा के जो भगवान महावीर तक एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम में वो 42,000 वर्ष कम लगभग कुछ इतना भी था। उसमें जो 27 भाव भगवान ने बताया है, तो 27 भाव तो मोटे मोटे बताया कि बड़े बड़े जो खास खास भाव भगवान के थे उन 27 भावों की गिनती कर ली, और छोटे छोटे तो असंख्यात भाव भगवान ने किए हैं उनके आत्मा ने, कहाँ कहाँ पर, क्योंकि ऋषभ देव भगवान से महावीर स्वामी भगवान के बीच का समय असंख्यात वर्ष का बीत गया, इसलिए मोटे मोटे भाव 27 को पकड़ के भगवान के भावों की गिनती की। तो आशीष जी ये समझना कि बीच में वो निगोद में भी चले गए होंगे, क्योंकि निगोद से बाहर वो सिर्फ 2000 सागर के लिए आए होंगे। 2000 सागर के लिए आए, 2000 सागरोपम, 2000 सागर जाजेरी लेके वापिस जा सकते, तो निगोद में वो गए थे, कोई बाधा नहीं। ठीक है, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तीर्थंकर भगवान को संकित प्राप्ति के बाद हाँ। स्पर्श कर सकते हैं वापस? एक बार और बोलिए आप। तीर्थंकर भगवान एक बार आप प्रश्न दोहराइए वापस से। तीर्थंकर भगवान संकित प्राप्ति के बाद मिथ्यात्व को स्पर्श कर सकते हैं? तीर्थंकर भगवान बोला तो तीर्थंकर भगवान तो नहीं करते, क्योंकि तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते तभी वो समकित अवस्था में उनका जन्मते ही चौथा गुण स्थान रहता। और अगर आपका ऐसा पूछना है कि जब से जैसे भगवान महावीर स्वामी के भावों की गिनती किए, तो पहले भाव नए साल से गिनती किए, तो उसके बीच में तो मिथ्यात्व का स्पर्श करते ही हैं, पक्का है वो करेंगे सही। पर यहाँ पर अगर तीर्थंकर भाव की अपेक्षा समझे तो मिथ्यात्व का स्पर्श नहीं करते। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र आशीष जी। जय जिनेन्द्र। ये जो हमारा दूसरा खामना है प्रतिक्रमण में, उसमें हम लोग बोलते हैं सिद्ध भगवान जी कहाँ विराजते हैं, तो ते सिद्ध चित शिला ऊपर एक जोजन ऊपर तेना छेल्ला गाँव छठा भाग ने विषय सिद्ध भगवान जी विराजी રહ્યા છે, तो ये कैसे समझना है? ये नहीं समझ में आता हमको। छेल्ला गाँव छठा भाग ने विषय। हाँ देखो, सिद्ध शिला से अलोक कितना दूर हो गया? अलोक कितना दूर हो गया? एक योजन ऊपर। एक योजन पकड़ो, है ना? हाँ। एक योजन में कितने गांव रहते? कितने गांव? 4 गांव। हाँ 4 गांव। 4 गांव, तो 3 गांव नीचे के छोड़ दो, जो वो ऊपर का 4 गांव है ना, हाँ, उस 4 गांव के 6 भाग करो तो छठे भाग के अंदर सिद्ध भगवान बताए। ऊपर वाला भाग। ऊपर वाला भाग, हाँ। ओके, ऐसे समझ। ओके। हाँ। आशीष जी एक और क्वेश्चन था। हाँ जी। ये अभी जो मरुदेवी माता है, अपन बोलते हैं कि जब 2/3 लाइफ होती है तब आयुष्य का बंध बनता है, बराबर ना? तो मोक्ष गति का बंध भी उनका 2/3 लाइफ हुआ होगा तभी बंधा होगा, या जो अपने जिनके जो अपने और एक थे जिनके सर के ऊपर अंगारे रखे, तो उनका मोक्ष गति 2/3 लाइफ थी तभी बना, बट उनके भाव तो एकदम लाइफ के एंड में जगे थे, तो ऐसा कैसे? यानी मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, उससे पहले एक उत्तर देता हूं कि जो रात्रि भोजन के त्याग करते हैं लेकिन पचकाण नहीं लिया, तो जिस दिन जैसे कि 8 दिन बाद पचकाण लिए, तो पिछले वाला समय उसके अंदर नहीं गिन सकते, क्योंकि वो तो बिना पचकाण का गिन गया। भगवान ने काल को ही बोला है, तो वो गिन निकल गए, इसलिए नहीं। हाँ, और हाँ, तो ऐसे पिछला काल अपन उसके अंदर नहीं मिला सकते। जिस दिन रात्रि भोजन का त्याग किया उसी दिन लेना पड़ेगा। 8वें दिन लिया तो 8वें दिन का रात्रि भोजन का लाभ मिलेगा, बाकी नहीं। ठीक है, 7 दिन के लिए हमने जो शुद्ध भाव से त्याग किया तो उसका तो लाभ मिल ही जाएगा, पर फिर भी फल के अंदर फर्क पड़ जाएगा।
अब आपका प्रश्न था मोक्ष, सबसे पहले तो कि मोक्ष जाने वाला 2/3 वगैरह ऐसा कुछ बंद नहीं करता। जो 2/3 बंद का जो बताया है वो सिर्फ संसारी जीव जो आयु कर्म का बंद करता है उसके लिए, मोक्ष जाने के लिए किसी प्रकार का बंध नहीं होता, क्योंकि मोक्ष में जाने के लिए तो बंधनों को काटा जाता है। तो वहां 2/3 वगैरह का मतलब कोई मायना नहीं, यहाँ सिर्फ जो संसार की अपेक्षा 2/3 बताया, मोक्ष की अपेक्षा नहीं। तो भैया जो मोक्ष जाने वाला व्यक्ति होता है वो जब जन्म लेता है, जिस भाव से उसको मोक्ष जाना है, उसी भाव में मतलब उसके पिछले वाले भाव में उसका फिक्स हो जाता है कि अगले भाव में मोक्ष जाएंगे। जैसे अभी मान लो कि किसी का 100 साल का संसार बचा कि 100 साल के बाद वो मोक्ष में चला जाएगा, और उसके पिछले भाव में उसने जो आयु कर्म को बांधा वो 100 साल का बांध लिया, इस भाव का 100 साल का, तो अब ये एक ही भाव बचा, अब इसमें रहेगा, तो इसके सिवा दूसरा उसको भाव करना नहीं है, क्योंकि 100 ही साल बचे, तो वो चरम शरीरी कहलाता। तो अब वो इस भाव में आ गया तो उसको इसी भाव में मोक्ष जाना पड़ेगा, तो पिछले भाव में वो लगभग हो जाता है कि अब ये अगले भाव में मोक्ष जाएगा, तो वो अगले भाव में मोक्ष चला जाएगा, तो इसलिए उसको चरम शरीर बोलते हैं कि वापस उसको जन्म मरण करना नहीं पड़ेगा। आयु कर्म जो बांधा वो सारा है ना, उस हिसाब से वो बंद हो ही जाता है। जैसे आप देखो कि गज सुकुमार जी 16 साल की जवानी बोलते हैं, लगभग 16 साल में आए करे, अब उनका ज्यादा संसार काल बचा ही नहीं था, उनका इतना ही था, तो उनको उस प्रकार का संयोग भी मिल गया, सिर भी जल गया, शरीर भी जल गया, मोक्ष में भी पधार गए, तो उस प्रकार से वो फिक्स हो जाता। पर चरम शरीरी तो सिर्फ जो देवलोक जाके और फिर एक भाव अवतारी होते हैं, सिर्फ वही चरम शरीरी होते हैं, या जो जितने भी मोक्ष जाते हैं सभी चरम शरीरी होते हैं? केवली की आगति कितनी है? 108 की। 108 जगह से आया हुआ जीव केवल ज्ञान मतलब केवली बन सकता, और केवली है वो चरम शरीरी, उसी भाव में मोक्ष जाएंगे। तो कोई पृथ्वी का ऐसा आया वो भी मनुष्य भाव के मोक्ष जा सकता, तो सिर्फ देवगति का ऐसा कोई जरूरी अच्छा, नहीं है। ठीक है। और चरम शरीरी भी जब पैदा होते हैं तो कुछ ऐसे 2 या 3 ज्ञान लेके पैदा होते हैं, जैसे तीर्थंकर ऐसा भगवान कुछ 3 ज्ञान के साथ होते हैं वैसे? ऐसा कुछ नहीं, कोई लेके आ जावे तो कोई बाधा नहीं, बाकी जरूरी नहीं। जय ठीक है जिनेंद्र। आशीष भाई, एक डाउट है। हाँ आपने ये जो बोला ना कि हम रात को नवकारशी का पचकान लेंगे, तो उसमें चोवियार करना ही कंपलसरी है। हाँ तो हम लोग जब अभी प्रतिक्रमण में छठे आवश्यक में पचकान लेते हैं, तो अगर हमको चोवियार फिक्स ही है तो हम क्या तभी नवकारशी का पचकान भी ले सकते हैं क्या? हाँ, फिर आपको चौव्या लेने की जरूरत ही नहीं, आप नवकारशी ले लो डायरेक्ट। अच्छा, तो फिर वैसे हम तीवियारी नवकारशी नहीं ले सकते हैं? नवकारशी तीव्यार होती है क्या? नहीं पता। हाँ नहीं होती है। अच्छा। नवकारशी प्रवचन सारोद्वार एक ग्रंथ है कि वह ग्रंथ कितने समय मतलब पुराना है, लगभग 1000 वर्ष से अधिक पुराना है। उस ग्रंथ के अंदर भगवान ने मतलब अपने पूर्वाचार्य जिन्होंने भी उसकी रचना की, उसमें तिव्यार पचकांड के नाम दे रखे, तो उस तिव्यार पचकांड के अंदर पोरसी का नाम है लेकिन नवकारशी का नहीं, और नवकारशी का समय 48 मिनट का है, इसलिए वो तिव्यार नहीं होती, वो चौव्यार ही होती है। तो जब नवकारशी का पचकांड लेंगे तो चौव्यार ही पचकना पड़ेगा। तो फिर अगर सपोज हम सुबह उठे उसके पहले नवकारशी आ गई है, तो हम गया काल मिला के उसमें नवकारशी का पचकान ले सकते हैं क्या? हाँ, आप ऐसे पचकान लो, मुझे नवकारशी उपरांत के पचकान नहीं, यानी अगर सपोज रात को मैंने सिर्फ टीवीआर का पचकान लिया और फिर मैंने सुबह नवकारशी का पचकान के बाद यानी उठना हुआ, तो फिर हम गया काल उसमें मिला के ऐसे नवकारशी का पचकान ले सकते हैं क्या? ले सकते। जैसे देखो, आप 9:30 बजे पोर से आती है और आप हाँ। 10 बजे उठे, अब बराबर। 10 बजे उठने के बाद में आपने देखा अरे मेरे तो पोर से आ गई ले, और हाँ। आपको 1.5 पोर से तक भी नहीं रुकना, अब पचकान भी लेना है, तो अपन लेते हैं ना पोरसी उपरांत का पचकान। हाँ, उसी प्रकार यहाँ नवकारशी उपरांत का पचकान। ओके, यानी नवकारशी का टाइम निकलने के बाद भी हम नवकारशी का पचकान ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो आगे तक ले लो आप, 10 मिनट 15 मिनट और आगे बढ़ा लो। बराबर बराबर बराबर, ठीक है, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
जब किसी को संतारा दिलाते हैं अंतिम समय या कुछ एक दिन पहले कुछ भी, जब वो होश में नहीं रहते तो उनको संतारा लागू होता है या नहीं होता? अगर वो होश में है संथारा लागू होगा, होश में नहीं है तो संथारा लागू नहीं होता। या दिला पहले अगर उन्होंने बोल के रख रखा हो कि कभी मेरे साथ में ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो आप मुझे संथारा करवा देना, अब उस समय अगर अपने को लगे कि परिस्थिति तो ऐसी नहीं है लेकिन इन्होंने बोला, तो उनके कान में जाके ऐसे बोल देना कि आपकी परिस्थिति अब ऐसी नहीं कि आप आगे तक मतलब ज्यादा समय रहोगे, तो मैं आपको संथारे का पचकान कराता हूँ, आप संथारा धार लेना। क्योंकि अपन बोल भी देंगे आपको संथारे का पचकान, पर जब तक वो नहीं धारे तो संथारा नहीं होता है। तो उनके कान में बोल दिया, संथारे का पाठ करा दिया। अब अगर वो धार लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं धारेंगे तो वो उनके ऊपर। धन्यवाद। हाँ बोलिए। अरमान जी होते हैं, तो फिर एक मोक्ष चले गए तो 20 और एक ने जन्म लिया, तो फिर 20 से 21 होते कि नहीं? ये प्रश्न अगर इनके साथ में कोई होवे तो क्या आप वापिस बोलोगे? ये बोलना चाह रही है कि 20 ईयर मांझी होते हैं, फिर समझो एक मोक्ष पधार गए और एक जन्म लेते, तो कैसे वो 21वें गिना जाते, कैसे क्या होता है मतलब वहां पर? ऐसे नहीं होता। जो 20 विहरमान है वो एक महाविद्य में 4 है और 5 महाविद्य में 20 है। उन 20 विहरमानों के पीछे 83 तीर्थंकर बनने वाले, तीर्थंकर नाम करने वाले ऐसे पीछे लड़ी लगी हुई है। तो ऐसे नहीं होता है कि एक मोक्ष चले गए और 19 रह गए, ऐसा नहीं होता। जाएंगे 20 विहरमान एक साथ मोक्ष जाएंगे तब 20 विहरमान वापिस अलग तैयार हो जाएंगे। सुबह उठकर भी नवकार्षी का पचकाण ले सकते। रात में लो तो सबसे अच्छी बात है। जैसे मान लो कल अपने को उपवास करना, अब आज रात से उपवास कर लिया तो बहुत ऊंची चीज है, लेकिन कभी आज रात से नहीं ले पाए ने कल सुबह उठकर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, सुबह भी ले सकते ऐसे, पर रात को ले लिया तो और ज्यादा फायदे का काम है। और एक और चीज की, जैसे अपन बोलते हैं ना, तो अपन बोला ना कि बोलते समय वचन का ध्यान रखना। तो अपन घर में बोल रहे तो टमाटर काट दो, सब्जी काट दो वगैरह, उसकी जगह सब्जी सुधार दो। तो सुधारना काटने की जगह बहुत ऊंचा शब्द हो गया। और वैसे भी काट पीट जैनों का शब्द नहीं है, काटना काटना काटते वो ऐसे भाव दिमाग के अंदर आते, तो ऐसे काटना हाटना अपने को नहीं बोल के सुधार। तरबूज सुधार दिया, खरबूज सुधार दिया, फल सुधार दिए, सब्जी सुधार दो, मुझे सब्जी बनानी है आदि ऐसे कह सकते, पर सब्जी काट दो, ये काट दो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो उपयुक्त है। जैसे अपन भी आम बोलचाल में बोलते हैं ना किसी का, ए वापिस आना, ऐसे बोल दिया, एक वापिस पधारना, फिर लाभ देना, तो जो शब्दों का कितना महत्व है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान में रखना है कि काटने की जगह सुधारना बोलना। बोलते शब्द में आत्रा, के रत्ना के कांकरा, मतलब बोल शब्द ही रहे, पर कोई रत्न जैसे शब्द बोल रहे, कोई कंकर जैसे शब्द बोल रहे। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। हम लोग जब स्वाध्याय करते हैं, हाँ जैसे मान स्वाध्याय का वो तो रहता, पर हमारे जैसे कोई कट लग गया, हाथ में कट लग गया, ब्लड नजर आ रहा है, तो हम स्वाध्याय कर सकते हैं क्या? ऐसे थोड़ा सा बहुत ऐसे वो ब्लेड से चीरा लग गया, ज्यादा खून नहीं, ऐसे रेखा जैसे, तो उसमें ऐसा कोई बाधा नहीं लगने वाले, आपको तो एक कपड़ा ऊपर लपेट लो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते। पर ज्यादा खून टपक रहा है, बह रहा है, कपड़ा लपेटो तो कपड़ा भी लाल हो जाता है, तब नहीं करना। छोटा सा कोई लग गया ना, खून की धार जैसे आगे, तुरंत ही वो थोड़ी देर में जम जाती है, तो कपड़ा लपेट के कर सकते हैं बाधा। कोई प्रश्न पूछ लेते ना? सर, आपने अपने वीडियो में बताया है कि रंगोली से बहुत हमें पाप लगता है करने से ही, तो वही चीज हमें मेहंदी लगाने में भी समझना चाहिए। मेहंदी सूखे, मतलब मेहंदी का जो झाड़ आता है उन पत्तों को सुखाया जाता है, उसके बाद मेहंदी बसती। तो मेहंदी तो क्या है, पत्तों की बनती, सूखे पत्तों की, इसलिए मेहंदी अर्जित है। पर फिर भी
मेहंदी भिगोने के लिए, रंगोली तो पूरी सची थी जो अभी तक तो वही मानते, और मेहंदी तो अपने प्रत्यक्ष आंखों देखी इसलिए वो तो अच्छी थी, लेकिन साथ में मेहंदी में पानी डालेंगे तो सचित पानी डालेंगे, उसकी हिंसा होगी, फिर लगा लिया, उसके बाद में थोड़ी देर में सूख जाती है, तो ऐसी कोई बाधा जैसा नहीं है, इसमें इतना आराम समारंभ नहीं देखा जाता है, तो उसकी अपेक्षा तो इसमें बहुत कम पाप। जी सर। ये प्रतिक्रमण में वेरमण और विरमण इन दोनों शब्दों में कुछ फर्क होता है क्या? बोलने का है, कहीं वेरमण बोला जाता, कहीं वीरमण बोला, दोनों का अर्थ त्यागी है। अच्छा, ठीक है। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जब हम प्रतिक्रमण में बड़ा ध्यान करते हैं तब ये अपना छोटी संलग्ना के बाद 18 अवस्थान गिनते हैं या 99 का पाठ बोलते हैं? जो बड़ा ध्यान करते हैं उसमें 18 पाप भी बोलते हैं, 99 अतिचार भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं ना सर? और रंगोली में पाप क्यों? क्योंकि आज दिन तक जो भी गुरु महाराज आदि ने भी जो रंगोली बेचते हैं, बनाते हैं, उनसे पूछा, आज तक की जो जानकारी है रंगोली के बारे में वो ऐसी है कि पत्थरों को पीस के बनाई जाती, उसको कोई गर्म नहीं किया जाता, कोई उबाला नहीं जाता, तो पत्थर को पीस कर बनाते, पत्थर को कितना ही पीस ले, ऐसा उदाहरण भी है। चक्रवर्ती की दासी, वो अगर पत्थर पे सिल बट्टे पे भी पत्थर को रगड़े पीसे तो भी वो पत्थर अच्छित नहीं होते। आज नमक को कोई मिक्सी में पीस ले तो भी सारा नमक अच्छित नहीं होता, कभी कोई हो भी जावे गर्माहट आदि कारण भी, हाँ कोई अच्छे से गर्म करे एकदम बराबर तो भी वो नमक अच्छी हो भी जाता। तो यहाँ रंगोली जो आती है तो रंगोली पत्थरों को पीस के आती है, और पत्थर वो पृथ्वी का वो सचित है, इसलिए आज दिन तक अभी तक वही है रंगोली पत्थरों की बनती है पीसी हुई, इसलिए रंगोली को सचित मानते हैं। और रंगोली सचित मतलब पृथ्वी का की जीवों को मानना मतलब पीसा, हिस्सा मतलब पाप। परिवार में भी ऐसा होता, अपन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। खाना बना रहे, हमें खाना नहीं खाना आदि, तो भी बनाने का पाप तो अपने को लगेगा, क्योंकि अपन बना रहे, अब बना बोले आधा किलो वो भी बनाओ, जो बना रहे बोले आधा किलो बनाओगे तो आधा किलो बनाने का पाप तो लगेगा। हम आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, नहीं आ रही। आवाज बहुत टूट के आ रही है। क्लियर नहीं आ रही सर आवाज? अभी हाँ सर आ रही है। आवाज क्यों नहीं आ रही? अब आ रही है? क्लियर नहीं? हाँ क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी बहुत तो समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ आ रही है सर। आ रही है, आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। अच्छा ठीक है, तो जो अपन सब्जी बनाई, मान लो आधा किलो भी बनाई, तो जितनी बनाओगे उतने पाप तो अपने को लगेगा बनाने का। उसके बाद में जब बना रहे उस समय ऐसा सोचना, इस प्रकार से बनावे कि मैं सबके लिए बना लूं, घर में है इसलिए काम करना पड़ता है, मैं अकेले के लिए तो कोई बना नहीं लूं, तो भावों के अनुसार पापों में तारतम्य का ज्यादा हो सकता है, लेकिन बनाएगा तो बनाने का पाप तो उसको लगेगा ही सही, साथ में फिर जो जो लोग खाएंगे तो उसको बताओ ना लोगों को भी लगेगा। हाँ तो कैसे? लेकिन अपन सिर्फ कि मैं जितनी खाता हूँ उतना ही मुझे लगेगा, ऐसा नहीं, जितनी खाते हैं उसका तो ज्यादा ही लगेगा, पर बाकी जो नहीं खाएंगे लेकिन बनाया तो सही तो उसकी अपेक्षा कम लगेगी। सर जय जिनेन्द्र। अगर अपने घर में किसी का संतान है तो हमको क्या भावना रखनी
अपने घर में किसी का संथारा आवे तो अपने को इस प्रकार भावना कि अगर स्तवन होवे घर में पुस्तक होवे तो अच्छे अच्छे स्तवन बोलना, उनको सुनाना, अपने मन में भी ऐसे भाव रखना कि भगवान मुझे भी ऐसे अंतिम समय में संथारा आवे, मैं भी ऐसा काल नहीं कर जाऊं, ऐसे नहीं मर जाऊं। इतनी भगवान ने संथारे को भगवान की आज्ञा वाला बताया, मैं भी भगवान की आज्ञा में जाऊं, मेरी भी ऐसी परिस्थिति कभी आवे तो मेरे सामने भी गुरु भगवान हो जो मुझे स्वाध्याय सुना रहे हो, ऐसे ऊंचे ऊंचे श्रावक श्राविका हो जो मुझे स्वाध्याय सुना रहे हो, एकदम जैसे इनकी कितनी शांति बनी हुई है। तो उस प्रकार से धर्म का चिंतन करके ऊंचे ऊंचे भाव लाके व्रत पचकाणों को, मैं भी मेरे व्रत पचकाणों की आलोचना करूंगा, ऐसे इस प्रकार से करके अपन अपने भाव विचार करते हैं। अगर उनको पीड़ा मतलब मुक्ति मिले, संसारा बढ़े, क्या ऐसे सोचते हैं? दर्द अगर उनको कोई पीड़ा हो रही है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि संसारा उनको अमृत बढ़े? हाँ, मिले। उनको पीड़ा हो रही तो भी बहुत बार देखना ऐसे सुनने में आता है कि जैसे कोई बहुत पीड़ाकारी व्यक्ति हो, संसारे वाला नहीं ऐसे ही, और कोई मर जाता है तो बहुत बार ऐसे बोले चलो अच्छा हो रहा है बेचारा छुटकारा पाया, बहुत परेशान था, बहुत तकलीफ में था। अपने भगवान फरमाते ऐसा अपने को कभी नहीं बोलना। हाँ, और सबसे निवेदन है कि जो प्रश्न पूछे वो अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ ले, वापस म्यूट कर दे, क्योंकि कहीं कहीं किसी की इतनी मतलब आवाज आ जाती है ना किसी चीज की, तो फिर थोड़ा सा सब किसी को सुनाई दे नहीं सुनाई दे, इसलिए इतना सा ध्यान रखना। तो कभी भी अपने को ऐसे नहीं बोलना कि वो अच्छा बेचारा मर गए तो बढ़िया रहा, कितनी पीड़ा हो रही थी, क्योंकि भगवान क्या बताते हैं, सभी जीवा भी इच्छन्ति जीव्यू न मरिज्यू, सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। तो किसको पीड़ा हो रही कर रही, अपन उस पीड़ा को देख के इस प्रकार से अरे इनको कितनी पीड़ा हो रही, लेकिन ठीक है चलो इन्होंने फिर भी संथारा लिया, कितना कर्म काटने के लिए तत्पर है, इस प्रकार का अपन सोच सकते हैं। अपन ऐसा नहीं सोचना कि इनको संथारे में जल्दी इनका संथारा सीख जावे तो अच्छा, कितनी पीड़ा हो रही, ऐसा नहीं सोचना। बाकी ऐसा सोचना कि इनके इतने कर्म उदय में आ रहे हैं तो इनके कर्म जितना जल्दी टूटे उतना अच्छा, कर्मों को तोड़ के जल्दी जल्दी मोक्ष में जावे उतना अच्छा, इस प्रकार का चिंतन कर सकते हैं। सर ये भक्ष अभक्ष जाने नहीं, तो ये भक्ष अभक्ष क्या है? भक्ष अभक्ष वही कि क्या चीज खाने लायक है, क्या चीज नहीं खाने लायक है। तो भक्ष मतलब खाने लायक, अभक्ष जैसे जैन है या अपन है, अब ये अंडे मांस वगैरह ये खाने लायक नहीं, अभक्ष है। तो भक्ष अभक्ष जाने नहीं कि पता ही नहीं कि मेरे लिए क्या खाना क्या नहीं खाना, मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखना। जी सर। संथारे वाले की गति क्या होती है? कुछ नहीं कह सकते, जो जब उनका आयुष बंधा, आयुष कब बंधा उसके अनुसार उनकी गति होगी। संथारे के अंदर भी बंधा, मान लो उस समय संथारे में गुस्सा आ रहा, अरे यार मैं तो और संथारा लेके परेशान हो गया, मर ही नहीं रहा हूं मैं तो, कितनी पीड़ा हो रही, भूख लग रही, प्यास लग रही, तो और गति बिगड़ सकती है। और लेके अच्छे भाव से किया तो देवगति के अंदर चला जाएगा। देखो अपन कोई भी वस्तु खाते हैं, खाने के बाद जितना चाव से खाते हैं गुरु भगवान फरमाते उतना ज्यादा पाप। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि उतना ज्यादा पाप क्यों, चाव से खाने में ज्यादा पाप क्यों? क्योंकि सबसे पहले श्रावक का जीवन भगवान ने, अगर किसी ने आलोड़ना लगभग आप सबने पढ़ी ही है, आलोड़ना के अंदर भगवान बताते असमदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारो रहे जुधाए खिलावे बाल। ये सम्यक दृष्टि जीव के लिए बताया कि सम्यक दृष्टि जीव संसार में रहता हुआ भी क्या करता है कि भगवान मैं कब संसार से निकलूं, इन आरंभ परिग्रह घर गृहस्थी को छोड़ू। जब सम्यक दृष्टि के लिए भगवान ने इतनी ऊंची बात बता दी, तो अपन तो सम्यक दृष्टि से ऊपर श्रावक का पांचों गुण स्थान, वहां तो श्रावक इस भावना को और पुरजोर क्या पुष्ट करता है कि भगवान मैं कब संसार छोड़ूंगा। तो इसलिए श्रावक के जीवन को भगवान फरमाते लाचारी का जीवन, और लाचारी का जीवन रहता है ना, वो कैसे जिंदगी जीता, लाचारी में जिंदगी जीता कि मैं संयम नहीं ले पाया इसलिए मैं श्रावक पड़े में हूँ, पर भगवान मुझे जल्दी से जल्दी संयम के अंदर अग्रसर होना। अगर ऐसी भाव रहेगी तो व्यक्ति अपने आप ही पाप कम करेगा। तो यहाँ यूं सोचना कि जैसे किसी के घर के अंदर अगर कोई काल कर जावे, और काल करते तो जैसे गांव वाले आजू बाजू पड़ोस वाले आके वो रोटी खिलाते कि लो खाओ खाओ,
तो अपन जो रोटी खा रहे तो उस समय क्या मूंग की सब्जी बनी, क्या रोटी बनी, ऐसा सोचते? बिल्कुल नहीं सोचते। उस समय तो अपन खाएंगे भी नहीं, लेकिन एक बिना मन से वहां पर भी लाचारी है कि क्या करेंगे, पेट को भाड़ा तो देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो कभी नहीं खाया तो 1-2 दिन नहीं खाया, फिर तो खाएगा ही सही। तो जिस प्रकार वहां लाचारी से खाता है, उसी प्रकार भगवान ने बोला कि श्रावक का जीवन लाचारी का। तो खाना भी बना रहा, वस्तु निर्माण भी कर रहा, तो भी वो इतने मतलब उसमें गृध्य नहीं होगा। वो खा भी रहा तो किस लिए? कि भगवान में संयम नहीं ले पाया, मैं गोचरी नहीं जा सकता, इसलिए मुझे घर पे बनाना पड़ता, खाना पड़ता। कि मेरे जो वस्तु का निर्माण हुआ, इसके अंदर पृथ्वी काय के जीव मरे, मैंने नमक डाला। अब काय के जीव मरे, पानी डाला। देव काय के जीव मरे, मैंने अग्नि पे पकाया। वायु काय के जीव मरे, जो भाप आदि निकलते तो हवा के जीव मरे। वनस्पति तो मैंने बनाई जे, तो इन 5 स्थावरों को मैंने मार के भोजन मतलब पकाया है, तो उन जीवों का मैं देनदार हूँ। तो भगवान वो जीव मरे, मैं खाना खा रहा हूँ, उनमें स्वाद ले लेके ना, मजे ले लेके, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की जितना ज्यादा स्वाद लेगा, उसका मतलब उन जीवों के प्रति कोई दया नहीं, कोई दया के भाव नहीं। तो दया के भाव नहीं, जितना ज्यादा स्वाद ले रहा है तो उससे कर्म बंधनों में क्या हो जाएगा, और ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। एक दया के भाव रहेंगे तो वो इतना रस लेके नहीं खाएगा। जैसे पेट ही बना, मुझे पेट भरने के लिए खाएगा। तो जो भावों में तरतमता आती है, कम भाव हल्के होंगे, ठीक है मुझे पेट भरने के लिए खाना है इसलिए खा लिया, तो अपने आप कर्म बंधन कम हो जाएंगे। एक रस ले लेके आहा क्या खाना, आहा क्या खाना, तो जो बना वो निर्माण हुआ, उस समय तो हिंसा कर दी, अब बाद में हिंसा करने के बाद भी खुश हो रहा, तो इससे पापों का बंधन भगवान ने ज्यादा बताया है। यही है इंद्र सर, आप उसकी तारीफ करते हैं, जैसे आपने बोला कि अगर स्वाद नहीं खाते तो पाप लगता है, पर किसी ने अच्छा खाना बनाया और हम उसकी तारीफ करें तो क्या उसमें भी पाप लगता है? हाँ बताता हूँ। देखो कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एक व्यक्ति चोरी करता है और चोरी करके वो पैसे इकट्ठा करता है, और पैसा इकट्ठा करने के बाद वो क्या कर रहा है, समाज सेवा कर रहा। और अब वो समाज सेवा कैसे कर रहा है कि वो 50 जनों का पेट भर रहा, चोरियां करता है, किसी की दुकान लूट के, और अपने को मान लो आप ही ले लो, मैं तो आपको ही बोलूं कि आपको पता है कि वो व्यक्ति चोरी करता है, चोरी से पैसे लूट मार करता और 50 जनों का पेट भर रहा। एक व्यक्ति है ईमानदारी से काम कर रहा और फिर सिर्फ एक ही व्यक्ति का पेट भर रहा, दोनों में से कौन ऊंचा है? जो एक व्यक्ति का पेट भर रहा है, क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहा है। बस, तो उसी प्रकार अपन जानते हैं कि अपन जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं वो किस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं। कोई भी संसारी कामों के लिए कि अपन बोल रहे उसने अच्छा खाना बनाया, तो खाने के पीछे देखो ना कि खाना किससे बना, 5 स्थावर की हिंसा करके खाना बना। स्थावर की हिंसा करना मतलब पाप का काम, और पाप कभी प्रशंसित नहीं हो सकता। पाप की कोई प्रशंसा नहीं की जाती, पाप से तो घृणा की जाती है। प्रशंसा करने वाला तो संसार बढ़ा रहा, घृणा करने वाला संसार घटाता है, तो मुझे पाप से पीछे हटना। तो हम जो बोलते कि उसने अच्छा काम किया, लेकिन उसने काम कैसा किया वो चीज भी देखनी महत्वपूर्ण है। कि जैसे भले वो 50 जने का पेट भर रहा, लेकिन काम कैसा, गलत काम कर रहा, अनर्दन का काम कर रहा, चोरी कर्म कर रहा, निंदा का काम कर रहा, तो वो 50 जनों का क्या वो, और इधर ये व्यक्ति मेहनत की कमाई करके फिर भले एक का पेट भर रहा। तो उसी प्रकार यहाँ कि अगर आप श्रावक की, सामायिक की, प्रतिक्रमण की, पोषक की प्रशंसा करें कि धन्य हो जो आपने प्रतिक्रमण किया, आप पोषक करते हो, सामायिक व्रत पचकाण कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाधा नहीं कि आपने अच्छे काम की प्रशंसा की। और यहाँ जो खाना, वो खाना हमारी नजरों में ऊंचा हो सकता, हमारी भगवान की नजरों में ऊंचा नहीं, क्योंकि वो उसके पीछे का कारण देखो कि कैसे उस खाने का निर्माण हुआ, कि जीवों की हिंसा करके उस खाने का निर्माण हुआ या उस वस्तु का निर्माण हुआ। इसलिए मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो पाप करके उस चीज का निर्माण हुआ, तो इसलिए वहां प्रशंसा नहीं करना। तो सर संसार में तो मतलब जीवों की हत्या तो होगी खाना पकाएंगे तो, हाँ, तो फिर प्रशंसा करने में भी मतलब, तो फिर पाप कैसे लग सकता है प्रशंसा करने में? संसार के अंदर रहते हुए बहुत से कार्य ऐसे रहते हैं कि करना पड़ता,
पर करने से वो चीज कोई प्रशंसित नहीं हो जाती। किसी व्यक्ति ने शादी की, अपन बोले भाई गृहस्थी में है या तो संयम में शादी करो, एक तो काम करना पड़ेगा। तो किसी ने शादी कर ली तो उसने ऊंचा काम नहीं किया, उसने खोटा काम किया। क्या खोटा काम किया? कि वो जीवों की हत्या करेगा आदि, किसी भी प्रकार से। तो वैसे ही कि संसार में रहते हुए तो अपन पहले ही बताया कि अपने को श्रावक बोला। श्रावक का जीवन ही लाचारी का जीवन होता है, वो मौज शौक का जीवन नहीं जीता है। तो जब यहाँ पर मौज शौक का जीवन ही नहीं है तो वो कोई भी कार्य करेगा संसार में रहते हुए करना पड़ता है। इसलिए तो लाचारी बोला कि मजबूरी है इसलिए मुझे करना पड़ता, लेकिन वो कार्य मेरे लिए प्रशंसित नहीं है। आपको पता हो तो जो लोग गटर वगैरह साफ करते, वो गटर साफ करते क्यों? क्योंकि उनको वही काम मिला, उसके बदले उनको पैसा मिलेगा, उनके घर बार का पेट भरेगा। पर उसका मतलब वो गटर का काम प्रशंसित नहीं हो गया कि अरे क्या ऊंचा काम करते और गटर साफ करते, वो प्रशंसित नहीं हो गया। वो करना पड़ता, उसकी मजबूरी है। तो इसीलिए बोले संसार में हिंसा हो रही, तो हिंसा होने के बाद तो पीछे सरकना कि मैंने कितना गलत काम किया। फिर अपन आलोचना करते, आलोचना में अपन तरह तरह के दोहे आदि बोलते। फिर उन दोहे का क्या मतलब, फिर प्रतिक्रमण का क्या मतलब, सामयिक आदि का क्या मतलब? ये सब तो मैं संसार में मुझे करना ही पड़ेगा, तो फिर क्या प्रतिक्रमण करना, रोज हिंसा करनी पड़ती हो। तो वैसा नहीं, अपन भी उसको गलत समझ के दूर हटने की कोशिश करते। इस प्रकार की भले हिंसा कर रहे, वस्तु निर्माण हो रहा, लेकिन वो चीज प्रशंसित नहीं है क्योंकि उसके अंदर पाप है। और पाप क्यों है? क्योंकि जीवों की हिंसा कर रहा, हिंसा को ही भगवान ने पाप बताया। और साथ में करूं कराऊं अनुमोदू मन वचन काया, उससे भी पाप लगता, इसलिए अपने को भी उससे पाप लगता है। धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, आपने पिछली वीडियो ऑडियो में बताया था कि जो काल कर गए हैं उनको अगर अपन वंदन करते तो हमें मितातु का दोष लगता है। तो अगर समझे कि अभी जैसे धन्ना मुनि जी थे जिनकी महावीर स्वामी प्रभु ने प्रशंसा की थी, तो वो काल करके अभी सर्वासित विमान में है, तो उन्हें हम वंदन कर सकते हैं या उनके गुणों को ही हमें याद करना है? उनके सिर्फ गुणों को याद कर सकते हो, उनको वंदन, क्योंकि वो तो सर्वार्थ सिद्ध में प्रत्यक्ष में पता चल रहा है। सर्वार्थ सिद्ध में देवता में चौथा गुण स्थान वाले है, श्रावक का पांचवा गुण स्थान बताया। कभी ऐसा होता नहीं कि पांचवा गुण स्थान वाला चौथे को वंदन नमस्कार करे। उनकी पूर्व पर्याय को देख के, धन्ना मुनि की पर्याय को देखकर, उनके बहु में उन्होंने इतना ऊंचा काम किया था, तपस्या आदि, तो वो गुण अपन ग्रहण कर सकते, बाकी वंदन नमस्कार नहीं करना। तो सर अगर अपन पांचवे गुणस्थान वाले हैं तो चौथे गुणस्थान के मतलब जितने भी देवी देवता है तो हमें मतलब उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए? देवी देवता क्या, मनुष्य के अंदर भी श्रावक चौथे गुण स्थान से तो ऊपर ही है, पर फिर भी एक व्यवहार निभाने आदि के लिए वो वंदन आदि उनको प्रणाम आदि करता है। तो एक कि मनुष्य में अपना सब एक दूसरे से काम आदि पड़ता रहता है, इसलिए व्यवहार रक्षा के लिए वो करता है। बाकी देवी देवता से अपना कोई काम नहीं। भगवान तो बोलते देवी देवता से जितना दूर रहो उतना अच्छा। तो इसलिए वहां पर कि मुझे उनसे काम ही नहीं, तो फिर उनको मुझे वंदन नमन उनको बुलाना करना वो चीज कोई मायने नहीं रखती है। अच्छा सर। इसमें वापस एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, को कुछ समझ में नहीं आया था। एक में प्रश्न का उत्तर दे दूं, उसके बाद में हाँ अभी है 15 दिन। वो उसमें आया था कि अगर अपन भिंडी की सब्जी बनाई, जितनी बनाई तो बनाने से तो पूरे का पाप लगेगा जितना बनाया, उसके बाद में किसकी आवाज आ रही है, अपने आप को म्यूट करे। तो बनाने के बाद में जितनी खाएगा तो खाने की अपेक्षा वो उतना कम लगेगा, पर बनाने की अपेक्षा उसको जितना बनाया उसकी अपेक्षा पूरा उसको पाप लगेगा, और घर वाले जो खा रहे उनको भी पाप लगेगा। आप पूछ सकते हैं। सर ये लोग को 14 राजू लोग क्यों कहते हैं? हाँ, इससे पहले आपसे एक और कौन पूछा प्रश्न? हाँ मैं पूछ रही थी, सादी सपर्यवसित और अनादि अपर्यवसित इन चारों का अर्थ समझना था। ठीक है, सबसे पहले तो कि 14 राजू लोग ग्रंथों में बताते, आगम के अंदर तो 14 राजू लोग का नाम मतलब वर्णन नहीं आया, तो ग्रंथों में बताते असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन विस्तार वाला, इतना ग्रंथों के अंदर बताते। और 14 राजू लोग का अपने इसमें बताते हैं, ग्रंथकार बताते हैं कि कोई देव मतलब ऊपर लोक के वहां पर अग्रभाग से 1000 भार वाला कोई लोहे का गोला फेंके, तो एक भार के अंदर कितना वजन रहेगा?
3,81,27,970 मण वजन को एक भार बोलते। ऐसे 1000 भार वाला लोहे का गोला कोई देव ऊपर से नीचे फेंके, वह 6 माह 6 दिन 6 प्रहर 6 घड़ी में जितना नीचे आवे इस लोक में उसको एक प्रहर बोलते। ऐसे 14 प्रहर को समझ लेना। सादी शांत, जिस चीज की शुरुआत भी है और अंत भी है उसको बोलते हैं सादी शांत। अनादि अनंत, जिस चीज की शुरुआत भी नहीं और अंत भी नहीं उसको बोलते हैं अनादि अनंत। अभवी जीव है, अभवी जीव की कोई शुरुआत नहीं, तो जीव की शुरुआत कब से होती है? जब से उसको समकित की प्राप्ति होती है। तो अभवी जीव अनादिकाल से संसार में था ना, अनादिकाल संसार में रहेगा, तो वो हो गया अनादि अनंत, कि अनंत काल से था और आगे अनंत काल में संसार में रहेगा, जिसकी शुरुआत भी नहीं होगी और जिसकी अंत भी नहीं होगी। और सादी शांत, सादी मतलब जिसकी शुरुआत होगी, मतलब जब से जीव को समकित की प्राप्ति होगी तब से उसकी क्या हो गई? शुरुआत हो गई। और उसका अंत कि जब वो संसार काल मतलब ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन संसार में रह सकता, तो वो सादी शांत। और अनादि अनंत के अनंत काल संसार में था ना, आगे भी अनंत काल संसार में रहेगा। हाँ भैया, मैं ना ये उत्तरायण के 36वें अध्ययन के अंदर जो प्रवाह के उससे और मतलब जीवों का जो वर्णन किया है ना, स्थावर जीवों का, उसके अंदर ये सारे शब्द थे कि वो प्रवाह के अर्थ से सादी सपर्यवसित है, और एक शब्द याद नहीं आ रहा उसके अर्थ से अनादि अपर्यवसित है, तो वो नहीं समझ आ रहा था। जो आप ये भवी जीव और अभवी जीव का सादी अंत और अनादि ये अनंत, ये तो समझ आ गया। हाँ, तो आप वो बताना पूरी व्यवस्थित तरीके से, या तो शनिवार को पूछना कि किस अपेक्षा से पूछ रहे, नहीं तो आप मुझे मेरे मतलब नंबर पे आप पूछ सकते हैं, तो मैं वहां उनका समाधान। ठीक है भैया। तो सर सब भवी जीव अगर एक एक करके मोक्ष चले जाएंगे तो फिर धरती पे सिर्फ अभवी जीव ही रहेंगे? तब धरती पर अभवी जीव रहेंगे ऐसा नहीं, क्योंकि अभवी जीव मोक्ष जाएंगे तो भी उनको बहुत समय लगेगा। इसलिए भगवान से पूछा तो भगवान ने तो ऐसे ही बोला कि ऐसा कभी होगा नहीं कि संसार भवी जीवों से खाली हो जाएगा। अब उसके लिए तो जिस दिन अपने को केवल ज्ञान होगा तभी अपन उस व्याख्या को समझ सकते हैं, बाकी तो अपने को भगवान की वाणी पर विश्वास ही रखना है। तो सर अभवी जीव तो कभी मोक्ष जाएंगे ही नहीं कि वो भी कभी भवी बन सकते? अभवी जीव कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, वो अनादिकाल से संसार में थे और संसार में ही रहेंगे। जी सर। तीर्थंकर भगवान के माता पिता निकट भवी बताते, या तो उस भव में भी मोक्ष जा सकते हैं, नहीं तो ज्यादा संसार में परिभ्रमण नहीं करते, ऐसा गुरु भगवान से सुना हुआ है, तो ज्यादा संसार में नहीं रहते। और बच्चों से बर्ताव कैसा होना चाहिए कि बच्चों से बर्ताव तो प्रेम भरा होना चाहिए। जैसे जिस जगह प्यार, प्यार की जगह प्यार करो, और जहां पर अनुशासन करना, तो अनुशासन की जगह अनुशासन भी करना पड़ता है। लेकिन भगवान ने क्या बताया? स्व अनुशासन पर अनुशासन, पहले स्वयं के ऊपर अनुशासन होना चाहिए, फिर अपन दूसरे के ऊपर अनुशासन कर सकते हैं। ये किसकी मतलब बहुत आवाज आ रही है, तो वो अपने आप को म्यूट रखे। तो बर्ताव की जहां पर अगर बोलना पड़े, बच्चों को समझाना पड़े, तो वहां उनको उस हिसाब से समझाओ। कभी डांटना भी पड़े तो डांटना भी, लेकिन डांटना भी कैसे? प्यार से। अभी कभी ऐसा होता है लोग मारने लगते, ऐसे करने लगते, तो कभी ऐसा देखा नहीं कि मारने से कोई सुधर गया। ठीक है, कभी चपत वगैरह लगानी पड़े वो एक अलग चीज है, पर जोर जोर से मारना करना या गाली गलौज करना, गंदे शब्द बोलना, ऐसी भाषा शैली भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा बर्ताव भी नहीं होना चाहिए। तो अनुशासन का बर्ताव जरूर रखिए। अनुशासन शुरू से रहेगा तो बच्चे आगे जाके भी अनुशासन में रहेंगे। तो इस प्रकार का बर्ताव अपन कर सकते हैं। फिर विशेष कभी अपन बैठ के ऐसे समझ सकते हैं। फिर वो रंगोली के बारे में मैंने अभी बता दिया है इस पे, तो आप मुझे मेरे नंबर पे पूछ लेना। मैंने 2 बार हो गया लगभग, अपन बार बार करेंगे इसलिए, तो आप मेरे नंबर पे पूछ लेना, मैं आपको समाधान कर दूंगा। अभी और जय जिनेंद्र आशीष जी। जय जिनेंद्र।
मेरा ये प्रश्न था कि जैसे किचन में काम करते वक्त कभी गलती से नमक गिर जाता है और नमक में जैसे हम बोल रहे हैं कि असंख्य जीव है, तो उसमें फिर गिरने के बाद में उसमें कैसे विवेक रख सकते हैं, जैसे और ज्यादा दोष नहीं लगे उसको क्लीन करते वक्त। अब उसको पृथ्वी पर तो गिर ही गया है, तो पृथ्वी पर गिर गया तो झाड़ू आदि से नहीं लेके अपने घर के अंदर एक वो छोटी सी, जय जिनेन्द्र, अपने आप को सब म्यूट रखे, बहुत आवाज आ रही बच्चों की। तो यहाँ पर अपने घर के अंदर ऐसा छोटा सा झाड़ू वगैरह रखे जो है ना पतले पतले ऐसे अपने कुछ प्लास्टिक जैसे बहुत नरम रहता, तो वो ले लिया, कोई कागज वगैरह ले लिया, तो उस कागज पे धीरे धीरे से उन सबको, क्योंकि समेटना तो पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा, तो धीरे धीरे कागज से ले लिया। उसके बाद में उसको विवेक पूर्वक अपने घर के बाहर किधर भी प्लेट के बाहर जाओ, दरवाजे के बाहर, सीढ़ियों के वहां आजू बाजू जगह तो रहती है, विवेक पूर्वक उसको ऐसे झड़का दिया, या फिर ऐसा कागज कहीं सूखी जगह हो तो वहां जाके छाया के अंदर उस जीवों को रख दिया, क्योंकि पृथ्वी के शरीर युक्त है, तो उस प्रकार से उनको रख सकते हैं। बाकी पानी डाल के धोना या ऐसे ही करके गीला कपड़ा लेके पोंछ के फिर उसमें बेसिन में करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपनी एक तो जीवों को बचाने की भावना रहेगी तो अच्छी भावना है, साथ में उन जीवों की भी, मतलब अभी वो काल तो करेंगे सही जीव, पर वो उनके हिसाब से काल करेंगे, अपनों ने बचाने के भाव से उतना उनको बचा दिया, इस प्रकार का कार्य अपन कर सकते। गृहस्थ का काम तो हमें करना ही पड़ता है, गृहस्थी का काम तो सारा करना पड़ता है, पर उसमें काम करते हुए हम कैसे भाव रखें, कैसे भावना भाव काम करते हुए वही यही भाव रखे, आओ समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, कि भगवान मुझे जो भी करना पड़ रहा है, मैं दीक्षा नहीं ले पाया इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, तो किसी भी चीज के प्रति इतनी आसक्ति भाव नहीं रखना। बनाना पड़ता खाना तो कि देखो रे आज अगर मैं अभी अभी देखो रोज तो कोई नहीं आता, घर की भी टेंशन लेती इससे, अगर मैं संयम ले लेता तो मुझे एक चीज नहीं बनानी पड़ती, इतने जीवों को नहीं मारना पड़ता। और जब बना रहे हो तो उस समय ऐसे भाव, अच्छा मसाला डालू मस्त, मुझे सबको टेस्टी टेस्टी लगे, बहुत अच्छा लगे, इस प्रकार का बनाओ, मैं बनाऊं तो सब लोग मेरी प्रशंसा करें, सबको मजा आ जाए, ऐसी चीज बनाओ, ऐसे भाव नहीं रखना। ठीक है मुझे बनाना पड़ता, मसाला वगैरह भी ठीक है डालना पड़ता, पर भावों को विशुद्ध रख सकते हैं। अब बनाओगे करोगे वहां थोड़े बहुत तो भाव बिगड़ते ही है, पर तो भी ज्यादा उसमें आसक्ति नहीं रखना। बनाने के बाद में भी लोग मेरी प्रशंसा करें ऐसे भाव नहीं रखना। लोगों को पूछना भी नहीं, घर वालों को भी नहीं पूछना कैसा बना, किस चीज की कमी तो नहीं है, और कैसा लग रहा आपको, ऐसे अपने को नहीं पूछना। जिसको कमी रहेगी वो बता देगा, अभी नहीं तो बाद में बता देगा, नहीं बोलने वाला तो प्रेम से खा लेगा। तो इस प्रकार के अपन भाव रख सकते हैं कि जीवों की हिंसा हो रही तो कि कम हिंसा में मेरा काम चले, इस प्रकार का विवेक रख के अपन काम कर सकते। जय जिनेन्द्र आशीष जी, जय हम जिनेन्द्र। अतिक्रमण के खाना में जैसे पवन जी और केवली जी के लिए बोलते हैं कि मन की बात जाने અને गटगटनी बात जाने, तो वो वापिस बोलिए। प्रतिक्रमण में हम खामना में जो बोलते हैं अरियन जी के लिए और केवली जी के लिए कि તે મનની વાત જાણે છે, ઘટઘટની વાત જાણે છે, समय समयની વાત જાણે છે, तो मनमनની बात और ये घटघट की बात में डिफरेंस क्या है? घटघट का मतलब क्या होता है? हाँ, ये मतलब एक जैसे अहोभाव रहता है ना, तो अहोभाव के कारण ऐसे शब्द बोल देते हैं। बाकी मन मन या एक यूं भी समझ सकते हैं कि मन मन में मन वाले जितने भी जीव हो गए उन सबका समावेश कर लिया। और गट 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 का अर्थ है कि जो भी जीव है उन सब जीवों को जानने वाले। तो मन में तो सन्नी पंचेंद्री आ गया, गट गट में सारे जीव आ गए एकेंद्री से पंचेंद्री। और समय समय की प्रति समय की जो बात समझ सकते हैं वो अपने केवल ज्ञानी भगवान। थैंक यू आशीष जी। जैसे अपन बोलते हैं कि वो
वो आते ना कि प्राण घट से निकले, तो भी प्राण तो प्रत्येक जीव से निकलते, तो वहाँ घट से मतलब कि वो शरीर से निकलना, वो एक तरीके से घट से निकलना हो गया। क्योंकि सभी जीवों को जानना, सभी जीवों को जानना और एक एक समय को जानना, ये उसमें समझ। मन में हम संगनी जीव ले सकते हैं और घट घट में असंगनी जीव, हर कोई जीव, हर जीव आ गया उसमें। हाँ, सभी जीव आ गए। अच्छा, क्योंकि इसके लिए एक चीज और कि जब हाँ। देवता केवली भगवान को, तीर्थंकर भगवान, अनंत भगवान को प्रश्न पूछते तो मन से ही पूछते, मन पर ज्ञानी भगवान के लिए भी बोलते, मनोवरगण लब्धि से भी पूछते, तो वो मन की बात जाने कि देवों ने मन से पूछा, भगवान ने मन की पुद्गलों को समझ लिया और उनको जवाब दे दिया, तो मन की बात जाने वो भी यहाँ समझ सकते। और घट घट में प्रत्येक जीव को और यहाँ पर उसमें वो सब समझ लेना, समय समय में प्रति समय को जान लेना। जय, थैंक यू आशीष जी। सर अपना पोजीशन कौन सी तारीख को शुरू हो रहा है? अपना 15 से भी कर रहे हैं, 16 से भी कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अरे प्रतिक्रमण, 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 जो भी अलग अलग प्रतिक्रमण होते हैं, उनमें पांचवा आसन सब संख्या अलग ही होती है। देखो प्रतिक्रमण अलग अलग है, तो उसके अंदर कायोत्सर्ग भी अलग अलग आएंगे, तो कायोत्सर्ग में फट जाएगा, बड़ा प्रतिक्रमण, छोटा प्रतिक्रमण। छोटी गलती करते हैं तो छोटी डांट पड़ती है, और बड़ी गलती करते हैं तो बड़ी डांट पड़ती है। जैसे छोटा कुछ काम कर लिया तो घर वाले चल ठीक है आगे से ध्यान रखना, और बड़ी कोई गलती की तो थोड़ी डांट ज्यादा मिलेगी, फटकार ज्यादा मिलेगी, तब जाके। तो यहाँ पर भी संवत्सरी के अंदर पूरे एक साल भर की अपन आलोचना करते हैं कि भगवान मैंने एक साल में क्या क्या पाप किए, तो उनको याद करते। तो समय ज्यादा है, ज्यादा समय रहेगा तो प्रायश्चित भी ज्यादा आएगा, इसलिए लोगस ज्यादा, पांचवा औशक में फर्क पड़ जाएगा। पक्षी का है 15-15 दिन के अंदर आ गए, ज्यादा बड़ी गलती नहीं हुई इसलिए कम प्रायश्चित आया। प्रतिदिन कर रहे तो वहां प्रतिदिन की कर ली, इसलिए वहां पर और कम प्रायश्चित आया। तो इस प्रकार से इस समय जितना फर्क पड़ेगा उतना प्रायश्चित के अंदर, कायोत्सर्ग लोगस के अंदर फर्क पड़ जाएगा। क्या जो बोर्ड पे लिखते हैं वो आपके यहाँ से बहुत आवाज आती है। सामायिक में भक्तांबर जी वगैरह बोलते हैं तो मिथ्यात्व का दोष लगता है क्या? सामायिक में भक्तामर वगैरह बोलते तो मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता, पर सामायिक के अंदर अगर जो जैसे भक्तामर के प्रत्येक दोहे के ऊपर नाम आता, धन प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए आदि, इस भावना से अगर सामायिक में बोले तो दोष लगता है। और जो सहज में किसी ने ऐसे याद कर रखा, वो फेरने की दृष्टि से बोलता है तो दोष नहीं लगता, मिथ्यात्व भी नहीं। और स्तवन वगैरह में, स्तवन जो बोलते हैं नवकार मंत्र, स्तवन भी ऐसे बोलना है जिसके अंदर कोई मांगनी नहीं हो, कोई मांगा नहीं जा रहा तो बाधा नहीं, पर मांगने वाले स्तवन जो भी हो तो उनको समय के बाद में बोलना, समय के अंदर नहीं बोलना। देव की बात करी अभी, जैसे अपन सुनते हैं कि देव अभी देवता आते हैं घर में, किसी को जैसे देवता आते हैं, कहते हैं ना देवता आते हैं उनको पूछना नहीं मानना नहीं, और वो कहते हैं कि आपके घर में आए तो आप पूछोगे नहीं, आपको परेशान करते हैं, दुख देते हैं, तो वो किस अपेक्षा से समझना। अब अपने को सबसे पहले तो ये समझना है कि देवगति के देवता को फ्री तो है नहीं जो घूमते फिरते रहेंगे, कहीं ना कहीं अपने भी कुछ कमजोरी रहती है तो वो अपने मतलब आते, और अब ज्यादातर रहते हैं वो मिथ्या दृष्टि देव ऐसा करते, सम्यक दृष्टि देव तो ऐसे परेशान करेंगे नहीं, और मिथ्या दृष्टि देव रहते वो आके करते वगैरह, तो उनको सहज में बोल दिया भाई मैं ये सब काम नहीं करता हूँ, तो आप बार बार मेरे घर पे मत पधारो। फिर भी वो मोने आओ जाओ तो बोल देना भाई ये सब मैं नहीं करता हूँ, मैं आपकी कोई पूजा प्रतिष्ठा नहीं करूंगा। वो अपने को दुख तभी दे सकते हैं जब अपने असाता वेदनी का उदय हो,
अगर असाता का उदय नहीं है तो अपने को धूप दे नहीं सकते, डरा सकते हैं। गुरु भगवान फरमाते पहले देव डराता है, डर गए, वो बोलते हैं ना जो डर गया सो मर गया, तो पहले वो डराते हैं, डराने के बाद अगर डर गए तो फिर वो पीछे लग जाते हैं। बाकी अगर डरे नहीं तो देव पीछे नहीं लगते, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते, पर थोड़ा भी डर आ गया कर गया तो फिर वो और ज्यादा परेशान करते रहते। तो साथ में अपने तो आप में ये सब नहीं करता हूँ, तो आप बार बार मेरे यहाँ मत पधारो, मैं आपसे खमत कामना करता हूँ। सर सम्यक दृष्टि तो कह देव दिया, कौन पर घर होते में अगर हैं? किसी का घर वालों का प्रेशर होता है इन चीजों में, तो फिर उनको कैसे नहीं बोलेंगे? अब घर वाले का रहे, घर वाले नहीं माने तो ठीक है, फिर अभी घर गृहस्थी बसाई है, उसके हिसाब से अपने को उनकी आज्ञा में लेके वो नहीं मानते इसलिए करना पड़ रहा, तो फिर वो एक अलग बात हो गई। संकित के 67 बोलों में आकर बताया कि देव आदि के डर से, परिवार कुटुंब के डर से, तो कुटुंब आदि के जोर जबरदस्ती से करना पड़े तो कर लिया, बाकी उसमें धर्म मानना नहीं और स्वेच्छा से करना नहीं, तो मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा। मन से करना नहीं ना, मन से नहीं मानना इसको। हाँ, तो इसलिए कि मुझे दबाव से मजबूरी में करना करना पड़ रहा वो भाव से। और जो भी अपन खाना वगैरह, एक प्रश्न था कि खाना वगैरह कुछ भी बना रहे तो उस समय गुस्सा वगैरह आता है, तो बोलते हैं कोई कि उनका पुद्गलों का उनके ऊपर असर पड़ता, पर बाकी यहाँ असर जैसा है ऐसा मुझे तो कुछ ध्यान में नहीं आता, पर यूं हो सकता है कि उल्टा पुल्टा कुछ बना देंगे, कुछ भी बना देंगे, फिर तो वो हो सकता है, बाकी ऐसे असर पड़े वगैरह ऐसा मतलब सुनने में नहीं। सर सम्यक दृष्टि देव यानी क्या? सम्यक दृष्टि देव मतलब जिन देवों को समकित है वो सम्यक दृष्टि देव, जिन देवों की दृष्टि है सम्यक दृष्टि, भगवान की वाणी के अनुसार वो सम्यक दृष्टि देव। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। हाँ, ये औगिक जीव यानी क्या भैया? औगिक जीव ये किसमें का प्रश्न पूछा आपने? गमा का? ये मैंने मतलब भगवती में आया था औगिक जीव के तरह, मतलब ये क्या है? जैसे कोई भी बताते हैं ना कि 24 दंडों में ये होता है, तो औगिक जीव की तरह यानी क्या? वो मुझे अभी बराबर ध्यान नहीं है, इसलिए मैं उसके मतलब कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। जब जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जब हम कहीं पर ये खाना खाते हैं तो सामने वाले पूछते हैं खाना कैसे बना, तो हम क्या उत्तर देना उनको? जब अब खाना खाते हैं तो सामने वाले पूछते हैं खाना कैसे बना, तो हम क्या उत्तर देना उनको? आप मुझे ऐसा करो ना, मैसेज उसमें चैट में डाल दो ना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। ठीक है। बीच बीच में आवाज बहुत आ रही है, आप बोल रहे हो ना आप जैसे ये इतना सा हुआ फिर उसके बाद में। ठीक है। जय जय जिनेन्द्र, आज का तो समय हो गया। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर, थैंक यू। जय जिनेन्द्र।